राजभर जी ने कहा कि महारैली में हम ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे और आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी पर फिर तंज कसा और बोले कि ब्राह्मण तो बुद्धि वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और यह बात आप नोट कर लो, श्राप ब्राह्मण ही दे सकता है, अहीर श्राप नहीं दे सकता। ब्राह्मण बुद्धि में विद्वान है, ज्ञान है, ज्ञानवान है, तो अब तक तो जो देश में देखा है तो ब्राह्मण ही श्राप दिया है, अहीर तो कहीं नहीं दिया है कि दिया है। हमारे डिस्कोर्स का लेवल हो गया है, ये देखिए भाई बयान मैं पढ़ ही रहा था कि ये जोर जोर से हंसने लगे सभी। मुझे नहीं पता क्यों हंसे आप इतनी जोर से। नहीं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि क्या नेता भी हमारे देश के अद्भुत हैं। अगर लोग समझ जाते इनको कि ये जातियों पर कब कौन सी टिप्पणी कर देंगे, कब सर माथे बिठा लेंगे, कब कहेंगे कि नहीं इनको तो लात मार देना चाहिए, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन अगर थोड़ी गंभीर हकीकत की तरफ जाए, 13-14% ब्राह्मण हैं। कोई भी और जातीय समूह 10% के नीचे है, उसमें जाटव और यादव यही दोनों है, उनका सेट है फॉर्मूला। सवाल यह है कि क्या इस 13-14 ब्राह्मण को, राजभर जी को एक तो लगेगा कि हमको देंगे, वो अलग बात होगी। अगर भाजपा के साथ नहीं है तो फिर उनकी क्या रह जाएगी, ये जरा सोचिए ना आप। ठीक है, तो वो तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं ना। इसीलिए पॉलिटिकली जिसको अगर देखें तो सबको लग रहा है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए, इसलिए सब कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, नेताओं को आप लोग जो है ना, मतलब समझ के थोड़ा रहा कीजिए। वो बताइए अभी अचानक क्या कहने लगे, कल को हो सकता है कहने लगे वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण श्राप देता है। हाँ, तो ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है वहां यूपी में? कौन सा ब्राह्मण किसको श्राप दे रहा है? वो तो यही चाह रहे हैं कि अखिलेश जी को भी दे दें, अभी तो वो इधर है ना। सर, वो आपदा में अवसर देख रहे होंगे अपने लिए। मैं दो एक आंकड़ा जो आपने शुरू किया था वो मेरे आज हमने निकलवाया भी था। उत्तर प्रदेश में 14% के करीब ब्राह्मण आबादी मानी जाती है, इसलिए इतना ब्राह्मण हो रहा है। 115 सीट पर सीधा प्रभाव है। टोटल कितनी है? 403। यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। 2022 के इलेक्शन में 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर के आए थे, छोटी तादाद नहीं होती, और 46 ब्राह्मण विधायक इनमें से बीजेपी में से हैं। ये और इंपॉर्टेंट आंकड़ा कि 56 जीते ब्राह्मण, उसमें से 46 भाजपा के थे। अच्छा, यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लेकर मारामारी है, समझ में आता है, चुनाव हो रहा है। बिहार में एक बड़ा चौंकाने वाला डेटा आया और डेटा विधानसभा में रखा गया है। उसमें यह कहा गया कि भाई जो सवर्ण हैं, जिनको आप संपन्न मानते हैं, अगड़ा कहते हैं, इनको दलितों से पिछड़ों से कहीं आगे मानते हैं, उनकी स्थिति तो दलितों से भी खराब है। यह बात बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बजट की चर्चा के दौरान की। उन्होंने कहा कि हाल में जातिगत जनगणना के आधार पर एक आंकड़ा निकाला गया है जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा सवर्ण लोग जो हैं, परिवार, वो बेघर हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सवर्ण समाज के 0.31% लोग आवास विहीन है, 0.31%। अनुसूचित जाति एससी वो है 0.26%, जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं। और अनुसूचित जनजाति में यह आंकड़ा 0.28% हो जाता है, पिछड़ा वर्ग में 0.16% हो जाता है बेघर लोग। मतलब ये आंकड़ा वो विधान परिषद में आंकड़ा रख के कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी कि सबसे ज्यादा बेघर लोग वो सवर्ण समाज के हैं बिहार के अंदर। अब आप क्या बहस कीजिएगा फिर? ये तो आपकी सारी सोशियोलॉजी को सर के बल उल्टा खड़ा कर दिया। ये तो आंकड़ा है जो बिहार की जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसके पास है? यादवों के पास। सबसे ज्यादा 4 पहिया वाहन किसके पास है? यादवों के पास। भूखंड किसके पास ज्यादा है? यादवों के पास। अब ऐसी स्थिति में वो है क्या? उसको पिछड़ा समाज के अंदर आप दायरे के अंदर लाते हैं। आप यदि नंबर की मैं बात करता हूं, परसेंटेज में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी नौकरियों में उनका परसेंटेज आप देख लीजिए कौन सा है। ओबीसी का सारा सीट जो है वो मार करके कौन ले जाता है? यादव ले जाता है और कुर्मी ले जाता है। कुर्मियों के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से बहुत पढ़ा लिखा समाज है, सुविधा संपन्न समाज है, फ्यूडल समाज है, उसके पास लैंड ओनरशिप काफी है। यही बात यादवों के साथ भी है। लेकिन इसको मंडल कमीशन के अंदर, चूंकि मंडल वही थे, इसलिए मंडल कमीशन के दायरे के अंदर अब ये थोड़ी जाती है सर, ऐसा नहीं, जाति नहीं कर रहे हैं। वो कोई देश की हकीकत नहीं थी। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये पूरा नैरेटिव जो पिछड़ा वर्ग का ये है, ये अपने आप में सोचनीय है।